फ्रेंड्स वेलकम टू एपीसीसी कंप्यूटर सेंटर। फिर बिहार दरोगा 2023 के लिए आपको ज्ञान बिंदु का जो नया प्रैक्टिस सेट बुक आए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का। इसका आपको हम लोग सेट नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका हम लोग सेट 1 नंबर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर पहली बार आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आपको बेल आइकन को दबा लीजिए और इसका सेट नंबर 2 को आज शुरू करते हैं। फिर से आप देख पा रहे हैं, ये रहा सेट नंबर 2। यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलान करने के लिए दिया रहा है। कुट 1 से कुट 2 को आपको मिलान करना है और सही आंसर का आपको टिक लगाना है। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सूची आपको पेनिनसुला किससे संबंधित है, तो ये इसका जवाब आपको समुद्री पिच से होता है। सी इसका ए का जो है ए हो जाएगा। जब गोरगोनिया जो है यह संबंधित है आपको समुद्री आपको फ्रेंड्स आपको व्यंजन से संबंधित हो जाएगा। इसका बी का 3 हो जाएगा। मैंडरीना जो है संबंधित हो जाएगा आपको ब्रेन कोरल से संबंधित हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। जबकि एडमसिया का संबंध जो है आपको समुद्री आपको एनीमोन से हो जाएगा, 3 हो जाएगा फ्रेंड्स इसका। इस तरह से दिए गए ऑप्शन में कोड नंबर जो है सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसे आप भी मिलान कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सर्फडम संबंधित है। सर्फडम किससे संबंधित है ये बताना है। फिर सबको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सर्फडम जो है संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात कृषि दस्ता से संबंधित हो जाता है। ये यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम का पहला कदम था जिसमें किसके बारे में बताया गया था। तो इसमें आपको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के नियमित नियंत्रण करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत के संविधान की प्रस्तावना जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी, मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको अर्थात फर्स्ट में आपको प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के रूप में करता है। एक यहाँ पर सही है, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में करता है। 2 भी आपको सही है। दिए गए ऑप्शन में आपको फ्रेंड्स बी यहाँ पर फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। जब 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत किया गया था तो 2 शब्द आपको इसमें अर्थात प्रभुत्व संपन्न गणराज्य और लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में चर्चा किया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है बाद में जोड़ा गया था शब्द, याद ही होगा आपको। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कविता में धर्मनिरपेक्ष के स्वर का आपको समावेश करने वाला पहला कवि कौन था ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। कविता में धर्मनिरपेक्षता के स्वर का समावेश करने वाला पहला कवि कौन था। तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अर्थात कुली कुतुब शाह था। बी फ्रेंड इसका सॉरी फ्रेंड्स आपको बी ठीक है फ्रेंड्स आपका कुली कुतुब शाह था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ चूज द करेक्ट ट्रांसलेट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का सही आपको ट्रांसलेशन कौन है सही बताना है। सड़कें बनाई जाती है, इसका सही ट्रांसलेशन क्या होता है, रोड आर बिल्ट हो जाएगा फ्रेंड्स आपको। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ निम्न में मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ तो इसका सोल्यूशन हमको टेलीग्राम पर दे देंगे। यहाँ पे सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है ये बताना है। कुल कितने हैं तो जानते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात यहाँ पर सी जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा। 7 का फ्रेंड्स आपको डी आंसर हो जाएगा। डी आपको टिक लगा लेंगे, इसे बनाएंगे तो आप डी मिल जाएगा यहाँ पे। डी इसका फ्रेंड्स आपको राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं तो जानते हैं फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हाल ही में चर्चा में रहा मन्हादेई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात गोवा में अवस्थित है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो निम्न में से सही कोड आपको चुनिए जो आपको अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था को सही क्रम में प्रदर्शित करता है, उसका आपको कोड आपको चुनना है। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात यहाँ पर जो प्रोफेज वाला स्टेज है बी अर्थात यहाँ पर बी अर्थात टेलो आपको लेप्टोटीन, उसके बाद में आपको पैकेटीन, उसके बाद में आपको डिप्लोटीन और लास्ट में आपको डाइकाइनेसिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही आपको प्रदर्शन करने वाला बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है विश्व बाजार में जिस देश ने मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है वहाँ उसे कहते हैं क्या कहते हैं उसे। तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात दुर्लभ मुद्रा उसे कहा जाता है। बी सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में
ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात सदैव जो है सीधा होता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मीथेन उत्सर्जन सर्वाधिक होता है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आर्द्र भूमि में मीथेन जो है सबसे अधिक जो है उत्सर्जित होता है। आर्द्र भूमि वाले इलाके में, पानी वाले इलाके में खास करके आर्द्रता जहाँ पे अधिक मात्रा में रहता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। दोलन के दौरान जब गोला आपको चरम स्थिति पर पहुंचता है उसके गति एवं त्वरण दोनों शून्य हो जाता है। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है। दूसरे में दिया हुआ है जब गोला मध्यम स्तर से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है। अगला कथन दिया हुआ है हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात 2 और 3 जो कथन है वह सही दिया गया है। जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है। उसके बाद में हर आपको आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। इसमें दिए गए ऑप्शन में 2 और 3 का जो कथन है वह आपको सही है। बी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी अर्थात बदायूनी ने किया था। बी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए गए पैटर्न में आपको यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इनमें से कौन सा शब्द जो है कादम्बरी का समानार्थी शब्द नहीं है उसको चयन करना है। कादम्बरी का समानार्थी शब्द नहीं है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात लक्ष्मी जो है कादम्बरी का समानार्थी शब्द नहीं है, बाकी सब जो है आपको इसका शब्द का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट आपको दे उत्तर मुगल काल में किसके विषय में कहा गया कि उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था। किसके आपके बारे में कहा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपको निजामुल मुल्क के लिए यह बात कहा गया है। निजाम उल मुल्क के बारे में ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है ये पूछा जा रहा है फिर। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी 1272 सीटें हैं। डी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें से आपको नई संसद भवन में कुल लोकसभा में कितने सीटें हैं तो 888 हो जाएगा। जबकि आपको नई संसद भवन में कुल राज्यसभा की सीटें कितनी हैं तो 334 हो जाएगा। और संसद भवन में आपको पूछा जा रहा है फ्रेंड कुल कितने सीटें हैं तो आपको 1200 दोनों मिला दीजिएगा तो 1272 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है 95वां आपको या 95th ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म के सॉन्ग्स को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स के रूप में चुना गया था ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी RRR को चुना गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात इसकी चाल बढ़ जाती है तथा इसका अविलंब से यह दूर हट जाती है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है तो अनुच्छेद जो है 16 का संबंध जो है राज्य के अंतर्गत सीमाओं में महिलाओं के पक्ष में भेदभाव है, यह आपको सही सुमेलित नहीं है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह वास्तव में 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान करता है, न कि आपको यहाँ पे भेदभाव का दिया हुआ है, इसलिए डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है उसके बारे में बताना है। कौन सा कथन सत्य नहीं है तो दिए गए ऑप्शन पर आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात संघाई जिसे आपको डांसिंग डियर भी कहा जाता है मुख्यतः पश्चिमी घाट पर स्थित है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन सत्य नहीं है। यह आपको इस तरह से फ्रेंड्स आपको डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत आपको निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात यहाँ पे लाप्सस ने किया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद होता है ये पूछा जा रहा है। कोशिकांग में डीएनए मौजूद होता है ये पूछा जा रहा है। कोशिका के अंदर कोशिकांग में डीएनए किसके पास मौजूद होता है ये पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात हरित लवक केंद्रक और सूत्र कणिका के पास में अपना डीएनए अवस्थित होता है।
यहाँ पर फिर सबको ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा उद्योग कोर उद्योग या आपको कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है, उसका आपको चयन करना है। ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। ऑप्शन आपको यहाँ पे कोयला है, आपको उसके बाद में रिफाइनरी उत्पादन दिया हुआ है, सीमेंट दिया है, एल्युमिनियम दिया हुआ है। तो कौन इसमें नहीं आता है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन फिर आपको ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी अर्थात एल्युमिनियम उद्योग जो है आपको नहीं आता है कोर उद्योग में। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है माता के दूध, आंसू एवं लाड़ में कौन सा आपको इम्यूनोग्लोबिन उपस्थित आता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात IgA उपस्थित रहता है। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आहार आपको अहरार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी अर्थात यह उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। यह डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। फर्स्ट में आपको दिए गए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर यहाँ पर सर यह युद्ध 1775 से लेकर के 1782 तक चली थी। यह कथन आपको सत्य है फ्रेंड्स आपको। दूसरा है युद्ध का समापन आपको साल 22 की संधि के तहत हुआ था। ये भी आपको सत्य है। संधि के उपरांत अंग्रेज 20 वर्षों के लिए मराठों की ओर से निश्चित हो गए थे। ये भी आपको सत्य है। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। 1 2 3 तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन उत्पन्न होता है। ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है ये बताना है। तो यहाँ पे एथेनॉल और CO2 आपको उत्पन्न होता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है दूर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात दुर्दशा जो है इससे उत्पन्न आपको शब्द है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात जर्मनी इसका विजेता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह तीसरी बार यह जीता है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हाल ही में जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप पर रही है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रिलायंस इंडस्ट्री जो है टॉप पर रही है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो राइट जाएगा फिर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। हम लोग टेलीग्राम पर देख लेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसका दिएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात माउंट आपको लिटलिस जो है यह फिनलैंड में दिया गया है। यह वास्तव में यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो दिया गया है सब सही सुमेलित है। माउंट लिटलिस जो है यह आपको स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। इस तरह से ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा है। कौन सा जो द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो न्यू गिनी सबसे आपको दिएगा ऑप्शन में बी फ्रेंड इसका राइट जाएगा। न्यू गिनी जो है आपको सबसे बड़ा क्षेत्रफल दृष्टि से है, द्वीप जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिए निम्न में से कौन सा कुल एक बीजपत्री का है ये बताना है। निम्न में से कौन सा कुल एक बीजपत्री का है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात यहाँ पर आपको दिए गए ऑप्शन में आपको पोएसी और म्यूजेसी जो है म्यूजेसी यह आपको एक बीजपत्री का है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों एवं वहाँ के नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में नीचे दिए गए सूची को आपस में मिलान का करना है ये बताना है। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। तो सैयद हैदर रजा जो है कहाँ से संबंधित है ये बताना है। तो इनका संबंध जो है सैयद हैदर रजा का संबंध जो है स्थान के रूप में देखा जाए तो इनका जो है दिल्ली से यह संबंधित है। अर्थात यहाँ पर ए का जो है हो जाएगा कहाँ, तो आपको 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको ए का 4 हो जाएगा। जबकि चिदम्बरम पिल्लई का संबंध जो है यह आपको मद्रास से था। जबकि लाला लाजपत राय का संबंध जो है आपको मुख्य रूप से पंजाब से था। हरि सर्वोत्तम राव का संबंध आंध्र प्रदेश से था। इस तरह से फिर दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप मिलान भी कर लेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। लाजपत राय के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट में दिए हुआ प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए, ये कथन दिया गया है सब इसके बारे में। तो यह आपको सत्य कथन है। स्वराज पार्टी के
स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए, ये भी आपको फ्रेंड्स सही है। इस तरह से आपको 1 और 2 दोनों जो है आपको सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों कथन आपको सही है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका आपको चयन करना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी अर्थात किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं, ये आपको कथन सत्य है। किसी तत्व के कण परमाणु या अणु का हो सकते हैं, ये भी कथन सत्य है। सोडियम, हाइड्रोजन, चांदी आदि तत्वों के कुछ उदाहरण हैं, ये भी सही है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी कथन जो है आपको सत्य है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात 50 सदस्यों की जरूरत होती है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। फिर से आपको विचार करने के लिए यहाँ पर दे रहा है। फर्स्ट में आपको दिया हुआ कथन के रूप में, फर्स्ट में आपको दिया हुआ है यहाँ पे फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, डोबे राइंडर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत हो जाता है। यह कथन आपको सत्य है। दूसरा इसमें दिया हुआ, न्यूजीलैंड ने ज्ञात तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, ये कथन आपको गलत हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सिर्फ एक जो है ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह न्यूजीलैंड ने नहीं बताया था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, समय कम है इसलिए आपको हम पूरे सेट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहेंगे। नेक्स्ट आपको दिया, वर्ष 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात शरद कमल को दिया गया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह टेबल टेनिस से खिलाड़ी है, इन्हें आपको मिला था। नेक्स्ट आपको दिया, निम्नलिखित में से कहाँ पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में किया गया था। पहला आपको वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की बात हो रही है फ्रेंड्स यहाँ पर, इसलिए नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया, फिर से आपको मिलान करने के लिए पौधा का रोग दिया गया और तत्वों की कमी से किस कारण से होता है ये बताया गया है। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में फिर से आपको फर्स्ट में आपको है कि सलजम में आपको वाटर कोर रोग होता है, किस कारण से होता है, तो यहाँ पे आपको मैग्नीज की कमी से हो जाएगा। तो ए का जो है 2 हो जाएगा। जबकि बी में दिया हुआ आम में आंतरिक आपको निक्रोसिस रोग होता है, यह आपको वास्तव में आपको बोरोन की कमी से हो जाता है, 1 हो जाएगा। जबकि सी में दिया हुआ है, नींबू में लिटमस आपको दिया हुआ है, नींबू में लिटिल लीफ रोग जो है यह आपको कॉपर की कमी से होता है। सी इसका हो जाएगा, सी का जो है 3 हो जाएगा। जबकि आपको टमाटर का जो आपको ब्लॉसम एंड रॉट रोग है, यह कैल्शियम की कमी से होता है। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए अर्थात ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, उसका आपको चयन करना है। नहीं सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात मिस्ट्रल जो है आपको ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, यह मिलान आपको सही नहीं है। बाकी जो मिलान दिया गया है वह सब मिलान आपको सही है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपको अवर्णक रंग योजना में किस रंग आपको संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है, ये पूछ रहा अपन अवर्णक रंग योजना में। तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात उदासीन रंगों का मूल रूपांतरण होता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, आपको संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी क्या करता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, आरोपी को आपको वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है संज्ञेय अपराध में पुलिस द्वारा। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में आपको आशय आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत उल्लेख किया गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 306 के बारे में उल्लेख किया गया है। 306 में धारा 306 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आपको दिया, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात 2005 में किया गया, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ, शरीर में को संक्रमण से बचाने के लिए व्यायाम किस प्रकार सहायक हो सकता है, ये बताना है। तो फर्स्ट में शरीर के तापमान को बढ़ा करके बैक्टीरिया को बढ़ाने से रोकता है, इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा भी है मांसपेशी क्षमता को बढ़ाता है ताकि बैक्टीरिया से लड़ा जा सके, ये आपको सही नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। तीसरा में दिया व्यायाम फेफड़े से बैक्टीरिया को बाहर निकाल सकता है, ये भी आपको सही है। व्यायाम तनाव हार्मोन्स को स्राव को कम करता है, इस तरह से डी भी आपका सही है। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए सी डी जो है सही है, बी इसका स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अधिगमन
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अधिगम का प्राकृतिक आपको अंतरण क्या है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नवीन समस्याओं के समाधान में पूर्ण ज्ञान के कुछ भाग का समान रूप से ज्ञान के रूप में प्रयुक्त होना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। सत्यशोधक समाज की स्थापना तो जानते होंगे फ्रेंड्स आपको, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले ने किया। कब किया था ये भी पूछा जाता है, तो 1873 में किया था, ये भी आपको ध्यान में होगा। नेक्स्ट आपको दिए गए श्रेणी में से लुप्त आपको संख्या का ज्ञात करना है, तो ये आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन भारत के बारे में सही नहीं है, ये बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो दिए गया थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कौन कौन सा कथन दिया गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं फिर आपको। फर्स्ट में दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट फर्स्ट पर दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी पीएन संधि हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर आएगा। फिर से देखिए यहाँ पे संविधान का किस अनुच्छेद के तहत आपको राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति दी गई है, किस अनुच्छेद के तहत, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात अनुच्छेद 220-40 के तहत दिया गया है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों के तंतुओं में किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया फिर से यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया फ्रेंड्स आपको, सम्मिलित करने के लिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे, थोड़ा छोटा कर देते हैं। फर्स्ट में आपको मिलान करने में दिया है मार्सिले का संबंध किससे है, ये बताना है। तो मार्सिले का संबंध जो है आपको दिए गए ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर जो है 3 अर्थात यह कवि आपको राजेट दी लाइल द्वारा रचित आपको देशभक्ति के तराने हैं, ये आपको हो जाएगा मार्सिले। दूसरा है आपको उलम्पम दे गुज किससे संबंधित है, तो यह आपको हो जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर 4 अर्थात 1771 में महिलाओं एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र से तैयार करने वाला यह फ्रांस की था, इसी संबंधित है, 4 इसका जाएगा। जबकि आपको गिलोटिन का संबंध किससे है, तो यह इसका 2 हो जाएगा फ्रेंड्स, सी का संबंध 2 से। जबकि आपको 100 कुलौत का संबंध किससे जाएगा, तो आपको यह आएगा 1 हो जाएगा, अर्थात जैकोबिल दल के सदस्य के पोशाक के रूप में था, दिए गए ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप देख लेंगे, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे मैथ रीजनिंग का है, इसको छोड़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आते हैं, भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, ये पूछा जा रहा है फिर। भारत में सर्वप्रथम मानव का जीवाश्म कहाँ से हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात नर्मदा नदी घाटी से हुआ था, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आपको यहाँ पे मिलान करने के लिए हुआ IOG का संबंध किससे है, तो ये ए का जो है वास्तव में यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसका डायरेक्ट हम आंसर बताते हैं, उसको आप देख लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिलान करने वाला है। नेक्स्ट हुआ हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आपको स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों के प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको केरल का राज्य का रहा है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य आपको सूचकांक रिपोर्ट के हिसाब से केरल जो है 1 नंबर पर रहा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के आपको बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है किसको, तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर के आपको बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको पेब्रिन रोग होता है, पेब्रिन रोग कहाँ किसके द्वारा होता है, ये पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए अर्थात रेशम के कीड़ों में यह पेब्रिन रोग होता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिवस संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितनी बैठकें हुई, ये पूछा जा रहा है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 11 बैठकें हुई, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको निम्न में से भारत में किस भाग में सामान्यतया प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, ये पूछा जा रहा है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपको दिए बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने जिलों की संख्या कितनी है, ये पूछा जा रहा है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए 12 आपको जिले शामिल है गंगा के किनारे, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया मैथ का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर फिर से आपको दिया कथन और उसका कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो फर्स्ट में कथन दिया हुआ है सागर जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बायोमास का पिरामिड सामान्यतया सीधा होता है, ये बताया जा रहा है इसके बारे में। तो यहाँ पे फिर सबको
ये आपको सही नहीं है, ये सीधा नहीं होता है। दूसरा दिए हुए फ्रेंड्स आपको दूसरा कथन दिया है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड प्रायः सीधा एवं उल्टा दोनों हो सकता है। ये भी आपको कथन सही नहीं है दिए गए ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 10वीं पंचवर्षीय योजना का यह मुख्य आपको उद्देश्य था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो प्राकृतिक कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूप में पाए जाते हैं, ये है फर्स्ट में है। दूसरा में दिए कथन के रूप में आपको शुद्ध कार्बन को अत्यधिक निम्न दाब एवं ताप पर उपचारित किया जा सकता है। एक कथन दिए गए कथन में आपको कौन कोट का प्रयोग कर सही आंसर को आपको चयन करना है। तो दिए गए में आपको फ्रेंड्स केवल एक जो है सही है। प्राकृतिक में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूप में विद्यमान होते हैं, एक केवल सत्य है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी जो दिए गए हैं वह सही नहीं है। नेक्स्ट आपका दिया जैन धर्म के त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, उसको आपको चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको ए, साम्यक सत्य जो है शामिल नहीं है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो 3 दिए गए साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक चरित्र, ये सब शामिल है। नेक्स्ट आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन आपको अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, ये बताना है कौन सा आपको अशोककालीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात आपको शाहबाजगढ़ी जो है यह आपको शाहबाजगढ़ी यह आपको अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक एक ही तत्व के विभिन्न ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाता है, ये बताना है। एक ही तत्व की भिन्न ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाती है, ये बताना है फ्रेंड्स। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात Fe2O3 जो है आपको नहीं दर्शाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में आपको नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, बक्सर में किया जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यहाँ पर ईगा आपको स्वीटेक ने जीती है। नेक्स्ट आपको केंद्र में आपको अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद उद्भव हुआ है किस अधिनियम के तहत, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, ये यहाँ पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा रासायनिक प्रदूषक है, ये बताना है। रासायनिक प्रदूषक कौन सा है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है कैडमियम हो, चाहे मरकरी हो, निकेल हो, सभी आपको रासायनिक प्रदूषक के रूप में आते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इंटरट्रॉपिकल आपको कवरेंस जो है जोन एक निम्न वायुदाब पेटी होता है। इंटरट्रॉपिकल कवर्जेंस जोन पूछ रहा है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग ITCZ कहते हैं, एक निम्न वायुदेव पेटी है। किसका यह निम्न वायुदेव पेटी है, तो यह राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भूमध्य रेखा पर यह एक आपको निम्न वायुदेव पेटी है। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से किस भूगोलविद ने कहा है कि संसाधन होता नहीं है, वे मानवीय आपको संबंधता से बनते हैं, यह कौन कहा है, तो जिमरमैन ने कहा है। सी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया किसी विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन अवशोषित कर सकता है, ये बताना है। कौन सा विद्युत रोधी किसी विद्युत रोधी को कौन अवशोषित कर सकता है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात यहाँ पर स्थिर विद्युत जो है अवशोषित कर सकता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया सहकारी समितियों के आपको स्वैच्छिक गठन, स्वायत्ता संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, इसके बारे में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अनुच्छेद 43 के ख में इसका वर्णन किया गया है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग
खाली स्थान तक बनी रहती है, कितना तक बनी रहती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 0.01 सेकंड तक बनी रहती है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हाल ही में SBI द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात 2027 तक बन जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है आपको 23वां आपको SCO शिखर सम्मेलन 2023 का अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात भारत द्वारा किया गया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पौधे के कोशिका संरचना एवं विभाजन में कौन सा तत्व उपयोग होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम का आपको उपयोग होता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम, वर्ब का जो है आपको सही वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल करके इसका खाली स्थान को भरना है। ही टॉल्स, ही आपको टॉल्क्ड एज इफ ही, खाली स्थान मैड, यहाँ पे कौन सा आपको वर्ब लगेगा? तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात वर का उपयोग हुआ, इफ ही वर मैड, ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत रखा गया है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात बी आपको BWH आपको BW में रखा गया है। फिर से यहाँ पर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अनुवांशिकी इंजीनियरिंग आपको अनुमोदन समिति जिसकी अनुमति किसी भी अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती के लिए आवश्यक है, जैसे आपको बीटा कपास भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात पर्यावरण एवं वन के अंतर्गत आता है, या बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात मराठों को विलेखों में किया जाता था, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सोपान की सतह की खाड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछ रहा है। सोपान की तरह आपको खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसे हम लोग महाखंड के नाम से या इसे हम लोग गॉर्ज के नाम से जानते हैं, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है आपको सेंटोसा द्वीप कहाँ अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। सेंटोसा आपको यहाँ पर सेंटोसा द्वीप कहाँ अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सिंगापुर में अवस्थित है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात यह सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के आपको शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से संबंधित है, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 162 के शीर्षक का संबंध आपको राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से संबंधित है, संबंध में डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। कथन में आपको दिया हुआ है अवमूल्यन स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार द्वारा जानबूझकर कर अपनाई जाने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है, एक कथन सत्य है। दूसरा है अवमूल्यन के माध्यम से किसी देश द्वारा अपने आयातों को बढ़ाया जाता है तथा निर्यातों में कमी ले जाती है, ये कथन आपको गलत है, केवल एक जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं हाल ही में जारी आपको वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 13वां स्थान है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में वृक्षारोपण कितना प्रतिशत है, ये बताना है। बिहार में वृक्षारोपण तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी 2.48% है, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स सेट 1 में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उसको इसमें कवर कर लेते हैं। यदि कल से 2 दिन पहले का दिन जो है सोमवार रहा हो तो परसों के 3 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन रहेगा, ये पूछा गया था। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। सेट ए का क्वेश्चन सब दिया गया है, 5 क्वेश्चन हमसे छूट गए थे भूलवश। नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पर ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू द इंग्लिश एंड चूज द करेक्ट
ऑप्शन ए आपको चुनना है। बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, इसका आपको ट्रांसलेशन आपको कौन सा सही है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ए, अर्थात चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेस्ट आपको दिया हुआ है, ये आपको एरेवान राजधानी है, एरेवान किसकी राजधानी है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी, आर्मेनिया का जो राजधानी एरेवान है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया बंदी जीवन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है ये बताना है। बंदी जीवन के लेखक के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह आपको फ्रेंड्स ए में आप दिएगा फ्रेंड्स आपको सचिंद्रनाथ सन्याल जो थे इसके लेखक हैं, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा बंदी जीवन के। नेक्स्ट आपको दिया है विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी आपको दिएगा ऑप्शन में बिलिंगटन ट्रॉफी, सॉरी फ्रेंड्स आपको बिलिंगटन ट्रॉफी का संबंध पूछ रहा है, तो यहाँ पर रोइंग से हो जाएगा, अर्थात नौका से हो जाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से सेट ये कंप्लीट होता है। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, क्योंकि इस सेट का आपको बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। यही आपसे रिक्वेस्ट आता है कि सीए ग्रुप में इसको शेयर भी कर दे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।